metal react with acid to form salt and hydrogen gas. देखिए कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वह होगा हमारा salt plus hydrogen gas. When metal react with acid to form salt and hydrogen. हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वह क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल Na प्लस HCl। Na क्या है? हमारा मेटल है। HCl हमारा क्या है? एसिड है। अब यह मेटल है, यह एसिड है, यह दोनों रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? मेटल NaCl प्लस H2 गैस। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें, तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 डालना होगा। NaCl2 जब यह 2 हो गया तो इसके Na के आगे भी हमको क्या डालना होगा? 2। देखिए 2Na react with 2HCl 2NaCl प्लस H2 गैस। यहाँ H2 गैस H2 रिलीज हो रहा था, लेकिन यहाँ क्लोराइड के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं थे, तो इसीलिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन थे, यहाँ एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं था, तो यहाँ 2 दिए तो 2H हो गया, HCl भी 2 हो गए, लेकिन यहाँ HCl कितना था? 1 थे, तो इसीलिए हमको इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दे दिए। जब यहाँ पे 2 दिए और यहाँ पे NaCl2 Na भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ हमारा 2 क्या था? सिंगल था, तो इसीलिए हम यहाँ 2 भी दे दिए। अब देखिए Na2 भी हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोराइड हो गया, 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोराइड हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब यह इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो मीन्स दैट याद रखिएगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल नीचे मैं दिया हूँ, NaCl गिव्स NaCl प्लस H2 गैस। ठीक है सर डिफिनेशन बोले ना, पूछते हैं तो लिखेगा तुम लोग। रहने दीजिए, तो समझ में नहीं। डिफिनेशन दिख रहा है आपको? यही आपका डिफिनेशन हो गया। When metal react with acid to form salt and water, that is called metal reaction of metal with acid. आप लोग अब बच्चे नहीं रह गए जो हम एक एक चीज का डिफिनेशन लिखाते चले। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक पोटासियम ले लिए, के ले लिए, दूसरा हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए H2SO4। तो ये हमारा क्या है? के क्या है? हमारा पोटासियम है, और H2SO4 क्या है? यह एसिड है। यह रिएक्ट करेगा तो बनाएगा K2SO4
प्लस H2 गैस। उसके बाद इसको भी बैलेंस करना होगा। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत। यही हमारा 2K प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखिएगा, जब ये पोटासियम रिएक्ट किया H2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो पोटासियम सल्फेट बनाया, उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनाया। When potassium react with sulfuric acid, it form potassium sulfate प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यह हमारा मेटल है, ये हमारा एसिड है, और ये हमारा सॉल्ट है। किन्हीं को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोग के चक्कर में हम स्पेशली 7 बजे, सॉरी 5 बजे उठ जाते हैं, नींदो पूरा नहीं होता है। आदमी को 3 घंटा सोना चाहिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है दूसरा टॉपिक, हाउ डू मेटल react with solution of other metal salt। ये कुछ पच रहा है, ये बताइए। कह रहा है हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, कि कैसे मेटल अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है। मेटल सॉल्ट मतलब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वह मेटल सॉल्ट बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, जब एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट किया, या क्या बना दिया, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट। जैसे हम बताए थे Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2 गैस। ये जो हमारा सॉल्ट निकला, यह सॉल्ट हमारा जो है मेटल सॉल्ट है। कौन सॉल्ट है? मेटल सॉल्ट है। तो जब यह मेटल सॉल्ट फिर से रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? कोई दिक्कत? नो सर। जैसे मेटल रिएक्ट किया किसके साथ? इस मेटल सॉल्ट के साथ, मेटल सॉल्ट। यही ना है, यही मैंने अभी बताया ऊपर कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट, तो इसका क्या फॉर्मेशन होगा? सर ये हाँ? 2
N L2 लिखे हैं। N2 आपको किधर N2R दिखने लगता है? सॉरी 2NL2 इधर तनका इधर ये ये आपको रिएक्शन प्रीवियस बार में नहीं समझ में आया था, यानी कि नहीं आया था। फिर आपको ये फिर पूछने में तकलीफ क्यों हो रही है? अनिता देवी, अब मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, आप हमको बताइए इसका क्या प्रोडक्ट होगा? When metal react सिर्फ अनीता बोलेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बोलेंगे। जब यह मेटल रिएक्ट किया एसिड के साथ, इसका प्रोडक्ट मेरा क्या होगा बताइए अनीता देवी। मेटल ऑक्साइड। अब ये इक्वेशन दिए उसको सॉल्व करके हमें बताइए। अब क्या SO4। हमको ये बताइए इसका क्या होगा? बताइए कोई। सर F2SO4 प्लस H2। F2 कैसे हुआ ये बताइए। सर कैसे हुआ? मेटल और एसिड रिएक्ट किया है ना तो हुआ है। और इसको बैलेंस भी। क्या यह बैलेंस? सचिन कुमार, इसको बैलेंस कीजिए। सचिन कुमार, यस सर। इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। सर 2Fe 2Fe तो हो गया। हो गया बैलेंस। ज्योति सिंह, यस सर। क्या इक्वेशन ये बैलेंस है? सर सर H के आगे भी 2 लगेगा और Fe के आगे भी 2 लगेगा। हम ज्योति सिंह से पूछ रहे हैं, नॉट अनीता देवी। यस सर, मेरा नाम बोलिए ना। एक्चुअली मेरी आंटी का भी नाम अनीता देवी है, इसीलिए हमको याद रहता है अनीता देवी। और एक दीदी रहती है, दीदी का भी नाम अनीता है, इसलिए याद रहती है। आंटी दीदी का नाम अनीता ही है। ज्योति सिंह पौदार, हेलो। यस सर। आप कैमरा ऑन कीजिए सबसे पहले। सभी कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो हम कल से क्लास एंड कर दिया करेंगे। दैट्स ऑल। ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। ऑन कीजिए तो ठीक है, नहीं तो द एंड। क्या यह इक्वेशन बैलेंस है? क्या यह इक्वेशन बैलेंस?
यस सर। कैसे है वो डिस्क्राइब कीजिए। मुस्कुराते ऐसे रहे हैं जैसे कि लगता है उधर प्रसादी बट रहा है, गमला का गमला लेके आए हैं। क्यों गमला ले गए थे प्रसादी लाने के लिए? आज कीर्तनों नहीं हो रहा है। हो रहा है सर। और आज हमरो वाले सर गमला भर बारिश के हो रहा है इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। एक गमला नहीं दीजिएगा, छोड़िए, कम से कम एक गिलासे दे दीजिएगा, गिलास सर भेजवा देंगे घर पर। मनुला जाएगा तो उसी के गिलास कटोरी दे देंगे। आप उस पे ही काहे हमको बोलेंगे कुछ? चलिए क्वेश्चन हमको बता दीजिए। क्या बोले सर? इस ये इक्वेशन कैसे बैलेंस है? सर बता दीजिए ना, आप नहीं समझे। अर्नब किशोर, ऐसा क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? Is this equation balance or not? सर सर हाँ, सर सर थंडर स्टॉर्म हो रहा है सर। क्या चीज ठंडा से? सर बादल गरज रहा है सर। तो गरजने दीजिए। सर उसमें नेट नहीं चलाना चाहिए सर। और नेट नहीं चलाना चाहिए? चलाना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए, फिर भी निकल जाते हैं। अर्नब किशोर, खाली बस एक गाना निकला है, करवटे बदलता हूँ, एक ऐसा गाना कुछ करके है, खाली करवट बदल रहे हैं, बता कुछ भी नहीं रहे हैं। कैमरा ऑन कीजिए ना आप। एक अर्नब किशोर एक गाना निकली है, करवटे बदलता हूँ रात दिन हम, तेरी कसम, ऐसा गाना समथिंग निकला है। सिर्फ आप करवटे बदल रहे हैं, बता कुछ रहिए नहीं है। मैंने पूछा ये इक्वेशन बैलेंस है? हाँ या नहीं बोल दीजिए, यस बोल। सर। यस बैलेंस है। चलिए, मेघा, आपका आवाज आ रहा है। मेघा, मेघा इज नॉट प्रेजेंट सर। हाँ, हो सकता है उनको बर्तन का ड्यूटी मिल गया हो। अच्छा चलिए, ये इक्वेशन बैलेंस है, देखिए कैसे बैलेंस है। यहाँ पे F2, यहाँ पे फेरिक 2 है, आयरन का जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 2 अवेलेबल है, यहाँ हाइड्रोजन के भी 2, यहाँ SO4 का 2। यहाँ देखिए Fe का 2 ऑलरेडी है, तो Fe2 खत्म, H2 खत्म, SO4 खत्म, ये इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।